एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो C295 एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है, जो कि एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको भारतीय एयरफोर्स और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जा रहा है। 62 की संख्या में इसको खरीदा जा रहा है, जिसमें से 56 इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे और 6 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जा रहे हैं। इसके प्राइस पे पूरा नेगोशिएशन अब हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी ने इसको पूरा पास कर दिया है और कुछ 2.8 बिलियन यूरो का यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। आप अगर डॉलर में बात करें तो 3.18 बिलियन डॉलर का ये पूरे 62 एयरक्राफ्ट भारत को पड़ने वाले हैं। भारत में इसका निर्माण किया जाएगा, पर इन 62 एयरक्राफ्ट में से 16 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, उनका भारत में निर्माण नहीं होगा और 46 एयरक्राफ्ट का भारत में ही निर्माण असेंबली की जाएगी। इन 46 एयरक्राफ्ट में से 24 एयरक्राफ्ट के लिए किट बाहर से आएगी, एयरबस की तरफ से आएगी और इन किट को असेंबल करके हम पूरा एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और इन 24 एयरक्राफ्ट की जो किट आने वाले हैं उसमें 30% इंडिजिनस सामानों का इस्तेमाल किया जाएगा, पर जो बाकी बचे हुए 22 एयरक्राफ्ट होंगे, 46 एयरक्राफ्ट में जो बाकी बचे 22 एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी किट आएगी, पर उसके इंडियनाइजेशन का परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा और 60% इंडियनाइजेशन उन एयरक्राफ्टों में होगा। और भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 60 महीनों के बाद डिलीवर होंगे। उससे पहले जो 16 एयरक्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, वो डिलीवर किए जाएंगे। एयरबस के साथ भारत की टाटा ने हाथ मिलाया हुआ है और बेंगलुरु में एक फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसमें कि इन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा। इन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA का टेंडर निकला था 2013 में और उसको फाइनल करते करते अब 2019 हो चुका है। अभी भी इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जाएगा, अभी चुनावों के कारण इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा रहा है, पर चुनाव खत्म होने के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके द्वारा इसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया जाएगा। एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अवरो 784M एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा और इनका इस्तेमाल एयरलिफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स में किया जाना है, जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको एक मल्टी रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रोजेक्ट मिशन शक्ति सक्सेसफुल हो गया है। अब सभी लोग जानते होंगे 3 दिन से वही सुर्खियों में छाया हुआ है, पर इस बड़े प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट कैसे रखा गया, यह घटना काफी महत्वपूर्ण है और काफी रोचक है। इस घटना के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बता ही दिया था, इस प्रोजेक्ट को 2 साल पहले ही हरी झंडी दी गई थी और उससे पहले DRDO का एक प्रेजेंटेशन हुआ था प्रधानमंत्री के सामने, NSA भी वहां पर हमारे मौजूद थे और तब जाके इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया गया था और 6 महीने से यह प्रोजेक्ट मिशन मोड में चल रहा था। तो कुल 31 महीनों की बड़ी जोरदार तैयारी के बाद इस मिशन को सक्सेसफुल किया गया है। इसमें सीक्रेसी को सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में और सक्सेसफुल होने में सीक्रेसी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जिसको मेंटेन करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का सहारा लिया गया। आप जानते हैं कि अभी के जर्नलिस्ट इतने तेज हो गए हैं कि किसी भी छोटी से छोटी जानकारी को तुरंत पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, तो सरकार ने इसको पब्लिक डोमेन में आने से रोकने के लिए बहुत से साइंटिस्टों को यह बताया ही नहीं था कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ 6 लोगों को यह पता था कि वो XSV-1 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें SV का नाम था शक्ति व्हीकल, और बाकी के साइंटिस्टों को यह बताया गया था कि वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 पर काम कर रहे हैं, जिसकी क्षमता पहले के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल से ज्यादा हो गई है और इसकी ज्यादा मारक क्षमता हो गई है। इस कारण से सारे साइंटिस्ट यही सोचते आए थे कि वो एक एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसको पृथ्वी डिफेंस व्हीकल भी कहा जाता है, और इस कारण से वो किसी भी जर्नलिस्ट के नजरों में नहीं आए। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह सख्त हिदायत दी गई थी कि ऐसे किसी भी साइंटिस्ट को यह जानकारी नहीं देनी है जो कि सेमिनार अटेंड करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं, जिनको मीडिया कवरेज भी मिलती है। ऐसे किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, और यदि होती भी तो इसके बारे में किसी भी सेमिनार में उनका कोई भी जिक्र नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बारे में केवल एक जानकारी पब्लिक डोमेन में आई थी, जो आप सभी लोग जानते हैं। 24 जनवरी 2019 को एक PSLV C-44 का लॉन्च हुआ था, जिसमें माइक्रोसेट R को लॉन्च किया गया था, जो कि कहा जा रहा था DRDO की सैटेलाइट है, पर किसी को यह नहीं पता था कि इस सैटेलाइट को लॉन्च ही इसलिए किया गया है कि 3 महीने बाद इसको उड़ाया जाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा। और हम लोग ये सोच रहे थे कि DRDO द्वारा बनाई गई यह सैटेलाइट मिलिट्री इस्तेमाल के लिए छोड़ी गई है और मीडिया में भी ऐसी खबरें
आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यदि गवर्नमेंट चाहे, यदि हमारे इंस्टीट्यूशन चाहे, तो वो किसी भी चीज को सीक्रेट रख सकते हैं। कोई भी पब्लिक डोमेन में आने वाली चीज बताती है कि सरकार चाहती है कि वो चीज पब्लिक डोमेन में आए, और यदि सरकार न चाहे तो किसी भी चीज को छुपा सकती है। इसके अलावा जैसे ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की गई और वो सक्सेसफुल हुई, वो परीक्षण सक्सेसफुल हुआ, भारत सरकार ने एनएसए से कहा है कि अब वो एक स्पेस डॉक्ट्रिन अब ड्राफ्ट करे, यानी कि हमें इस प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल कब करना है, वह शुरुआत में करना है या किसी को रिप्लाई में करना है, रिटर्न में करना है। जिस प्रकार हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले न करने की पॉलिसी बनाई हुई है, कुछ उसी प्रकार से स्पेस के हथियार का इस्तेमाल कब करना है, इसकी पॉलिसी बनाने के लिए हमारे एनएसए को कहा दिया गया है। और विश्व में जिन देशों के पास यह कैपेबिलिटी है, उनके पास इस प्रकार के डॉक्ट्रिन भी मौजूद है। भारत ने जब यह परीक्षण किया, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कोलोराडो में एक दौरा कर चुके हैं, जहां पर इस प्रकार की चीजों के लिए एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है। कुछ उसी के तर्ज पे भारत में भी इस प्रकार के डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की तरह ही एक अलग अथॉरिटी होगी। इसके अलावा इसी क्षेत्र से एक और खबर निकलकर सामने आई है। ऐसे लोग जो कि स्पेस डिब्रीज के नाम पे छाती पीट रहे थे और कह रहे थे इस मिसाइल से जो सैटेलाइट मार गिराई गई है, उसका स्पेस डिब्रीज अंतरिक्ष में फैल जाएगा और दूसरी सैटेलाइटों को नुकसान करेगा। तो डीआरडीओ के चीफ का यह कहना है कि 45 दिन के अंदर यह स्पेस डिब्रीज डेवलप हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आके वो पूरा जल जाएगा। इसके अलावा अमेरिका भी जो स्पेस डिब्रीज डेवलप हुआ है उस पर नजर रख रहा है और कुछ 250 से ज्यादा पीसों पे वो नजर रख रहा है कि वो कहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। उनका भी यह कहना है कि ये जल्द ही खत्म होने वाले हैं और इनसे डरने की कोई भी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आपसे बड़ा हमसे जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।